मुंबई हमलों का गुनहगार तैयबुर राणा पिछले 3 दिनों से एनआईए की रिमांड में है। एनआईए आज तैयबुर राणा से तीसरे दिन भी पूछताछ कर रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक राणा से कल 4 से 5 घंटे के करीब पूछताछ की गई। सबूत दिखाकर राणा से पूछताछ की गई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में उसने जांच एजेंसियों से सहयोग नहीं किया है। तैयबुर राणा को एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया है। शुक्रवार रात कोर्ट ने उसे 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया था। गुरुवार शाम को उसे भारत लाया गया था, जिसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। एनआईए की टीम उससे 2 दिन की पूछताछ कर चुकी है। और आइए अब आपको तैयबुर राणा की अमेरिका से भारत लाने की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। कैसे उसे भारत लाया गया और जिस फ्लाइट में उसे लाया गया उसमें उसके साथ कौन कौन लोग मौजूद थे। फिलहाल वह एनआईए की कस्टडी में है और एनआईए की टीम उससे 26/11 की साजिश के हर साज को उगलवाने में लगी हुई है। तैयबुर राणा के प्रत्यर्पण की इनसाइड स्टोरी। बेड़ियों में लाया गया आतंक का राजदार। अब तक बेखौफ 26/11 का होगा पूरा हिसाब। आतंकी तैयबुर राणा की भारत लाने की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। बेड़ियों में जकड़ा ये आतंकी अमेरिका से भारत तक लाया गया था, लेकिन जिस वक्त भारत आया उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। अमेरिका से भारत उसे हाई सिक्योरिटी फ्लाइट गल्फ स्ट्रीम G550 में लाया गया था। फ्लाइट में एनआईए के आईजी आशीष बत्रा, डीआईजी जया रॉय, एसपी प्रभात कुमार, एनएसजी और रॉ के अधिकारी सब इसी विमान में बैठे थे। पूरा मिशन टॉप सीक्रेट था। गुरुवार शाम 6:22 पर जैसे ही विमान दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरा, तैयबुर राणा की बेड़ियां खोल दी गई। उसे भारत लाने तक अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया गया। इसके बाद शुरू हुआ उसके खिलाफ असली ऑपरेशन। तैयबुर राणा को एयरपोर्ट से एनआईए हेडक्वार्टर लाया गया, जहां से उसे सीधे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट तक उसे कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया। कोर्ट लाने और ले जाने तक 530 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात रहे। उसे उस वैन में ले जाया गया जिसमें सिर्फ हाई रिस्क और अति संवेदनशील आरोपियों को ही ले जाया जाता है। राणा को जिस वैन में ले जाया गया उसमें कई सेल्स थे। तैयबुर राणा को बीच वाली सेल में स्वैट टीम और 3rd बटालियन के बीच बैठाया गया। कोर्ट में पहुंचते ही तैयबुर राणा बेहद शांत था। पेश करने से पहले उसे वकालतनामा साइन कराया गया। करीब 20 मिनट तक उसने कोर्ट में अपने वकील से बात की। जज के सवालों के जवाब भी उसने खुद दिए। इस दौरान उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। कोर्ट में पेशी के बाद उसे 18 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया। एनआईए की रिमांड में तैयबुर अब तक की पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन एनआईए की टीम ने उससे राज उगलवाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान भले ही तैयबुर हुसैन राणा को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन तैयबुर राणा ने एनआईए की पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि तैयबुर राणा का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। तैयबुर हुसैन राणा पर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। तैयबुर ने बताया पाकिस्तान में है उसका घर। तैयबुर के कबूलनामे ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हर बार झूठ बोलता है और समय रहते उसका झूठ बेनकाब भी हो जाता है। तैयबुर हुसैन राणा के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान राणा को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन उसने जो खुलासे किए हैं वो पाकिस्तान के दावों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं।
पूछताछ के दौरान में तहव्वुर राणा ने इस बात को कबूला कि उसका एक भाई पत्रकार है, जो उसे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उसे मिलती थी, और इसके साथ उसने इस बात को भी कबूला कि उसे आर्मी की जो ड्रेस है वो उसे बेहद पसंद है, और कई बार वो आतंकी गतिविधियों से जुड़े अनेक मीटिंग में जब जाता था तो वो आर्मी की ड्रेस पहन करके जाता था। एनआईए की पूछताछ में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने पाकिस्तान में अपने घर और परिवार के बारे में खुलासा किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान से तहव्वुर हुसैन राणा का सीधा संबंध है। तहव्वुर हुसैन राणा ने बताया कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिजबुतनी में उसका घर है। वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर था। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से उसने पढ़ाई की थी, जहां उसकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई थी। तहव्वुर हुसैन राणा के 2 भाई हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान में पत्रकार है और दूसरा भाई पाकिस्तान की सेना में मनोचिकित्सक है, और उसके पिता पाकिस्तान के एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। ये वो सबूत है जिनकी जानकारी खुद तहव्वुर हुसैन राणा ने दी। उसके साथ ही तहव्वुर राणा ने खुद कबूला है कि वो पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के कैंप में जाता था और आईएसआई अधिकारियों के साथ मीटिंग में शामिल होता था। तहव्वुर राणा के कबूलनामे के मुताबिक उसे सेना की वर्दी पहनने का शौक था और वो आईएसआई अधिकारियों के साथ मीटिंग में सेना की वर्दी में ही जाया करता था। इसके साथ ही वो आतंकियों के कैंप में भी गया था। तहव्वुर राणा के मुताबिक वो पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा और हरकत अल जिहाद इस्लामी के कैंप में गया था, और फिर 1997 में वो अपनी पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया, जहां उसने इमिग्रेशन सर्विस और हलाल मीट का बिजनेस शुरू किया। तहव्वुर राणा फिलहाल एनआईए की रिमांड में है और पूछताछ के दौरान उससे की जाने वाली हर बातचीत को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। दिल्ली में एनआईए की टीम मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा से लगातार पूछताछ कर रही है, और इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए के अधिकारियों को तहव्वुर राणा ने बताया कि मुंबई हमले से पहले डेविड हेडली से कई बार बातचीत की थी। राणा उगल रहा है मुंबई हमले के राज। छब्बीस 11 से पहले राणा और हेडली में क्या हुई बात? आठ रेकी और 271 कॉल, राणा ने किया बड़ा पर्दाफाश। तहव्वुर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली, ये वो 2 नाम हैं जिन पर मुंबई हमले की साजिश रचने और हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करने का आरोप है। इसी मामले में 17 साल बाद तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में राणा ने बताया कि मुंबई हमले से पहले हेडली से उसकी 231 बार बात हुई थी, और दावा किया जा रहा है कि इसी बातचीत के दौरान मुंबई दहलाने की साजिश रची गई थी। डेविड हेडली जब पहली बार रेकी करने भारत पहुंचा तब उसने राणा से 32 बार बात की। डेविड हेडली दूसरी बार भारत आया तो उसने तहव्वुर राणा से 23 बार बात की। तीसरी बार रेकी के दौरान हेडली ने राणा को 40 बार फोन किया था। जब चौथी बार हेडली भारत आया तो उस दौरान राणा और हेडली के बीच बातचीत का रिकॉर्ड नहीं है। 5वीं बार हेडली जब भारत आया तब उसने तहव्वुर राणा से 37 बार बात की थी। 6ठी बार हेडली ने राणा से 33 बार बात की। 7वीं बार जब हेडली भारत आया तो उस दौरान भी राणा से बातचीत का रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद जब हेडली 8वीं बार भारत आया तो उस दौरान राणा के साथ 66 बार बात की, और माना जा रहा है कि इसी 8वीं रेकी और 66 मिनट की बातचीत में ही मुंबई पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इतना ही नहीं, मुंबई हमले से ठीक पहले खुद तहव्वुर राणा भी भारत आया था। बताया जा रहा है कि 13 से 21 नवंबर 2008 के बीच तहव्वुर राणा भारत में था और उसने एक महिला के साथ दिल्ली हापुड़ आगरा की रेकी की थी। उस वक्त तहव्वुर राणा ने महिला को अपनी पत्नी बताया था, लेकिन जांच के बाद उस महिला की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जैसे जैसे मुंबई हमले की जांच आगे बढ़ रही है, तहव्वुर राणा से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, कई नए खुलासे हो रहे हैं।